हीरा चाहे जितनी भी कीमती हो, उसे पहनने के बाद एक आईने की ज़रूरत होती है और आईना में ही हीरा को देखता है कि वो कैसा लग रहा है। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आप लोगों के सामने एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी को पेश करने जा रहा हूँ। एक मज़दूर था जो गधे पे मिट्टी को कोड़कर अपने गधे पे लाद कर ले आकर कारीगर को देता था। उसका काम था मिट्टी को कोड़ना और गधे पे लाद कर कारीगर को देना। कारीगर उस मिट्टी से हर तरह का सामान बनाता था मिट्टी का। तो वो मिट्टी कोड़ता है, मिट्टी कोड़ते कोड़ते अचानक उस मज़दूर को अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकीला पत्थर मिलता है। तो उस पत्थर को क्या करता वो मज़दूर साफ़ करके अपने गधे के गले में पहना देता है। गधे के गले में पहना के जब वो जाता है गांव से, तो उसे एक किराने की दुकान में एक सेठ जी कहते थे, एक छोटे से किराने की दुकान थी। वहाँ एक किराने का दुकान का जो मालिक था उसे सब सेठ जी कहते थे। वो उसको ये पत्थर बहुत पसंद आता है, चमकीला पत्थर रहता। बोलता है अरे कहाँ जा रहा है इसे लेकर? तो बोले कारीगर को मिट्टी देने के लिए। बोले वो नहीं, जो गधे के गले में जो पत्थर लटका है ये बहुत चमकीला और बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है, तो इसे मुझसे बेच दे। तो वो कहता मैं इसे बेचूंगा लेकिन पैसा लूँगा। कितना? तो बोले जो आप दे दिए। तो बोला क्या चाहिए? तो वो कहता है मज़दूर कि मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए। तो वो 1 किलो 50 रुपया किलो गुड़ रहता है, तो वो 1 किलो गुड़ उसको दे देता है। तो वो 1 किलो गुड़ के बदले वो पत्थर को दे देता है सेठ जी को। सेठ जी को भी बहुत पसंद आता है। वो क्या करता है, उस पत्थर को अपने तराजू में बांध देता है और लटकता रहता है। तो उसको उसकी खूबसूरती हर वक्त देखता रहता है। तो अचानक क्या होता है, एक दिन उस गांव में एक बहुत ही कंजूस जौहरी आता है। वो कंजूस जौहरी की नज़र जब उस पत्थर पे पड़ता है तो वो कहता है कि अरे ये पत्थर तुम बेचोगे? तो वो बोलता है हाँ बेचूंगा। बोले कितना है? बोले 100 रुपया। वो बोलता नहीं 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, 80 रुपया ले लो। बोलता नहीं 80 रुपया में नहीं, 100 रुपया ही लूँगा, 1 रुपया भी कम नहीं। वो बहुत तोल मोल करता है और फिर कहता है कि नहीं 100 रुपया नहीं, 80 रुपया। तो वो कहता है कि ठीक छोड़ो, नहीं दोगे 80 रुपये में तो हम जा रहे हैं। तो वो चला जाता है और सोचता है कि कल आके इसको फिर कहेंगे तो हो सकता है 80 रुपया में ये दे दे। लेकिन उसी दिन शाम में एक शहर से अपने कार पे सवार होकर बहुत बड़ा जौहरी गुजरता है और उसी गांव में आकर उसकी कार ख़राब हो जाती है। तो ड्राइवर देखता है, बनाने की कोशिश करता है। तब तक सोचता है ये जौहरी कि चले इस गांव का एक चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए उसी किराने की दुकान के पास वो पहुंच जाता है और उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। तो उस पत्थर को देखने के बाद वो जौहरी कहता है कि अरे भाई सारा काम छोड़ो, पहले ये बताओ ये पत्थर तुम बेचोगे? बोले हाँ बेचेंगे। बोले कितना लोगे? बोले 100 रुपया। 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। बोले हाँ ठीक। 100 रुपये निकालता है, वो दे देता है और देने के बाद वो पत्थर को लेता है वो जौहरी और लेके अपने कार में आता है। सोचता कहीं वापस नहीं मांग ले इसे। बोलता बड़ी बन गया कार? बोलता हाँ कार ठीक हो गया है। वो बैठता है और कार से अपना चला जाता है। दूसरे दिन वही कंजूस जौहरी आता है और आकर क्या देखता है कि अरे तराजू पे वो पत्थर नहीं लटक रहा। तो वो पूछता है उस दुकानदार से, सेठ जी से, कि अरे वो जो पत्थर था चमकीला पत्थर क्या हुआ? बोले वो तो आपके जाने के कुछ ही देर के बाद एक दूसरा इंसान आया था, सेठ जी आया था जो कार पे, उसने 100 रुपये में ख़रीद लिया। कोई मोल भाव तोल नहीं किया, बल्कि जो कीमत बोले 100 रुपये, 100 रुपये में दिया और चला गया। तो वो जो कंजूस जौहरी रहता है वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्सा होकर कहता है बेवकूफ़ तुमको मालूम है वो क्या था? बोले नहीं। बोले वो लाखों रुपया का हीरा था। बोले लाखों रुपया का हीरा था, आपको कैसे मालूम? बोला मैं जौहरी हूँ। तो बोलता है कि अगर आप जौहरी हैं और आपको ये परख था कि ये लाखों रुपया का है, तो फिर 20 रुपया के लिए आप लाखों रुपया का सामान ऐसा मौका क्यों छोड़ दिए? तो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? सेठ जी जो थे वो तो गुस्सा होकर रह जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या पता? इस कहानी से पता ये चलता है
कि इंसान, जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन उस मौके का फ़ायदा कौन कितना उठाता है और उस मौके से क्या हासिल करता है। आपको भी मौका मिलता है, अगर आप इस मौके को कल के आसरे या कल के सहारे अगर छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आपको फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जो मौका जिस वक्त मिले उस वक्त उसको हासिल कर लेना चाहिए। इस कहानी से यही सबक मिलता है।